हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक एनालॉगी है। एनालॉगी डिफरेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, दरोगा, सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये काफ़ी आसान सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है ये। तो आज हम लोग एनालॉगी के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बिना लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। पर इससे पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है जिसमें अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं 26 लेटर को कैसे याद रखें, उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है और उसको वीडियो को मैं डाला हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देख लिए, तो इस सेक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी को यहाँ पर लिखा गया है जेड वाई एक्स, तो सी बी ए को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को ऑप्शन से भी काट कर बनाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। देखिए ए बी सी है, तो हम लोग जान रहे हैं ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। आपको याद होगा बाई, सी एक्स, लव, ये सब ट्रिक मैं आपको बताया था, आपको वीडियो जरूर देख ले। तो देखिए, तो यहाँ पर है सी बी ए, तो जस्ट यहाँ क्या क्या अपोजिट किया है, तो सी को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, तो एक्स है। तो ऑप्शन में खोजेंगे एक्स कहाँ है, तो पहला ऑप्शन में, तो पहला ही आंसर हो गया। ये सारा ऑप्शन आपका कट गया। आसानी से आप बना सकते हैं। बी है, तो बी का बाई, वाई आ गया। ए का क्या है, जेड, जेड हो गया। यानी ए आंसर हो गया, वन का ए आंसर हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए का पोजीशन 1 होता है और जेड का कितना होता है, 26 होता है। 26 और 1 27 हो गया। तो यानी जब अपोजिट लेटर है, तब जब जोड़िएगा अपोजिट लेटर को, तो कितना आता है, 27 आता है। बी का 2 होता है और वाई का कितना होता है, 25 होता है। 25 2 27 हो गया, तो वाई इसका भी आ गया बी और वाई। सी है, सी का पोजीशन 3 होता है और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। 24 3 27, तो ए का, तो आप जब अपोजिट लेटर को भी जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको जो तरीका आसान लगे, आप उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जे एल एन को एस क्यू ओ लिखा गया है, तो पी आर टी को क्या लिखा जाएगा। देखिए जे का पोजीशन कितना होता है, 10 होता है, ठीक है ना। एल का पोजीशन कितना होता है, तो एल का 12 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। ये पोजीशन जान लिए। एस का कितना होता है, एस 19, याद होगा आपको, 19 होता है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 17 होता है, तो 17 लिख दीजिए। और फिर क्या है, ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। जब दोनों कंपेरिजन कीजिएगा तो पहला में कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। तो पी है, पी का पोजीशन कितना होता है, 16 होता है। 16 में 9 बढ़ेगा तो कितना होगा, 25 होगा। तो 25 किसका होता है, वाई का होता है। तो हमको यहाँ पर खोजना है कि कौन सा ऑप्शन में वाई है, पहला लेटर्स कौन सा वाई है। तो अब देखिएगा कि आपका 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, ना इसमें है, 4 में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे ही ऑप्शन आपका आ जा रहा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आर, अब देखिए दूसरा में कितना भरा, 5 भरा है। तो आर का पोजीशन कितना, 18 आप जो बोलते हैं तो आर आता है, तो 18 में 5 जुड़ेगा कितना होगा, 23 किसका होता है, डब्लू का। देखिए डब्लू आ गया। टी के बाद कितना, टी 20 होता है, T20 मैच। और टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो टी यू, क्योंकि यहाँ पर 14 1 15, तो आपका 2 का सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए काफ़ी आसान सेक्शन है। देखिए ए डी ई को लिखा जा रहा है एफ जी जे, तो के एन ओ को क्या लिखा जाएगा। तो ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। एफ का पोजीशन कितना होता है, एफ 6 होता है। जी हम जान रहे हैं 7 होता है। और जे कितना होता है, 10 होता है। जब दोनों कंपेरिजन कीजिएगा, देखिए जब हम कोई लेटर का न्यूमरिक वैल्यू डाल देते हैं, तो न्यूमरिक वैल्यू को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए कोई भी जब आपको बनाना हो और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप न्यूमरिक वैल्यू उस पर पुट कर दीजिए और तुरंत कंपेरिजन कर लीजिए, क्योंकि नंबर का हमारे जीवन में हमेशा हम लोग यूज करते रहते हैं, इसलिए नंबर हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर है कि पहला में कितना भरा, 5 भरा। दूसरा में कितना भरा, 3 भरा, फिर 5 भरा। तो देखिए के का पोजीशन कितना होता है, के का आप जानते हैं 11 होता है। तो 5 भरेगा, 11 5 16 होता है। तो ऑप्शन देखिए ए में है पी। 16 किसका होता है, पी का होता है। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो आपका ये दोनों में ए और सी में आ गया। दूसरा चेक करते हैं एन। देखिए एन, तो यहाँ पर क्या है, 3 भरा। एन का पोजीशन कितना होता है, 14 होता है। 14 में 3 जोड़िएगा, 17। 17 किसका होता है, तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अब आइए ई का पोजीशन कितना होता है, 5। और यहाँ
यहाँ जे का 10, तो ओ का कितना होता है, ओ जो टी याद होगा 15, और 15 में 5 जोड़ेगा 20, 20 किसका था, T20 मैच, तो PQT यानी 3 का C। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सारा क्वेश्चन को। देखिए अब 4 नंबर, हम बहुत सारा क्वेश्चन को अब नहीं लिखेंगे, अब ऐसे ही बनाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक ना। देखिए अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो देखिए B है, यहाँ पर Y है, तो B, तो पहला लेटर इससे, इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथा कंपेरिजन करेंगे। तो B का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, Y का पोजीशन कितना होता है, 25, 25 2 27, यानी बाई अपोजिट है। तो M का अपोजिट क्या होगा, M और N होता है, MN मैन हम बताए थे। तो आप इसमें से खोजिए कहाँ है, तो दूसरा नहीं है न चौथा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है, 2 ऑप्शन कट गया। अब देखिए अब दूसरा हम कहते हैं VE, तो VE है, तो देखिए यहाँ पर है R का कितना होता है 18, और 18 का अपोजिट क्या होगा, 18 का अपोजिट क्या होगा, I होगा, 18 9 I 27 होगा। तो I देखिए I कहाँ है आपका, NIX के, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ए नहीं हुआ, कट गया। आसानी से आप बना सकते हैं, देखिए बहुत सारा ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ए है, तो ए का अपोजिट क्या है, जेड है, तो बी का क्या होगा, वाई होगा, तो वाई खोजिए, इसमें नहीं है, तो इसमें है वाई, इसमें है वाई, इसमें वाई है। अब नेक्स्ट खोजिए, एफ है, एफ का यू है, तो जी है, तो जी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है, तो जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा, तो टी देखिए इसमें टी नहीं है, इसमें टी नहीं है, तो इसमें टी है, यानी 5 का डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। देखिए छठा क्वेश्चन है, जैसे ड्राइवन को लिखा गया EIDRVN, तो BEGUM को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, जनरली इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं, तो डी से कोई देखेगा तो कंपेरिजन करें, ई आ गया, एक बढ़ गया, तो बी से सी, तो कहीं नहीं है। तो अब हम लोग आश्चर्य पड़ गए कि भाई इसमें आखिर क्या किया है। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें क्या किया है, जैसे ड्राइवन, तब ड्राइवन को लिखिएगा तो इसका नंबरिंग कीजिए 1 2, जैसे DRIVEN, जब ड्राइवन को आप लिखे तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, मतलब इसका पोजीशन वैल्यू नहीं कीजिए, जनरल नंबरिंग जो कीजिए आप 1 2 3 4 5 6, जब नंबरिंग कीजिएगा तो अब क्या किया है, इसमें लेटर्स को आगे पीछे कर दिया है। जैसे ई है, ई को पहले लिख दिया है ई, उसके बाद क्या किया, आई लिख दिया है, उसके बाद क्या किया है डी, उसका डी लिख दिया है, उसके बाद क्या किया आर लिख दिया है, उसके बाद क्या किया भी लिख दिया है, और उसके बाद क्या किया एन लिख दिया। जब आप देखिएगा तो क्या किया है, सबसे पहले 5 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 2 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 4 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 6 लिखा है, मतलब ऑड नंबर को लिख दिया, फिर इवन नंबर को लिख दिया। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, BEGUM इसको लिखते हैं, तब BEGUM। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, M को लिखेंगे, ऑड खत्म, उसके बाद क्या लिखेंगे G लिखेंगे, ये खत्म, उसके बाद क्या लिखेंगे B लिखेंगे, तो MGB, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 4, तो देखिए 3, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 के बाद U यानी 4, तो MGBEU है। देखिए इसमें M नहीं है, इसमें M नहीं है, इसमें M नहीं, आंसर यानी 6 का D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है, जैसे DDA को ADD लिखा गया, तो RRB को क्या लिखा जाएगा। सिंपली है, इसका स्मॉल लेटर को कंपेरिजन किया इससे, तो इधर भी आप कंपेरिजन कर लिए, तो यहाँ स्मॉल को स्मॉल लिखा है, तो बी को क्या लिखेगा, स्मॉल बी लिखेगा, तो स्मॉल बी किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें आंसर है, यानी बी आंसर। आगे आप भी देख सकते हैं, ऐसे बात नहीं है कि आप इसको याद कर लीजिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ई जो सेकंड है उसको क्या है, स्मॉल को कैपिटल लिख दिया है, डी को डी, तो आप आर को कैपिटल आर लिख दीजिए, उसके बाद कैपिटल को कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल लिख दीजिए, यानी 7 का बी। काफ़ी आसान सेक्शन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, DGJ को KMO लिखा गया है, तो MPS को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पोजीशन लिख लेंगे, D का पोजीशन कितना होता है 4 होता है, और इधर K का पोजीशन कितना होता है 11 होता है, तो 4 और 11 में कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, तो M का पोजीशन कितना होता है 13 होता है, तो 7 बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा तो 20 होगा, T का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, तो ऑप्शन देखिए 8 का A में क्या है T है, तो आंसर आपका किसी में T है भाई नहीं ना है, तो आपका 8 का A आंसर होगा ना, आगे आप चेक कर सकते हैं, पर आपका यहीं से आंसर आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए
ACE को HIL लिखा गया है तो MOQ को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग पहले पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन देख लेते हैं। A का पोजीशन कितना होता है? 1 होता है। और H का पोजीशन कितना होता है? 8 होता है। मतलब A और H में 7 बढ़ा तो इसका पोजीशन कितना होता है? इसका पोजीशन कितना होता है? 13 होता है। अभी तुरंत देखे थे M का पोजीशन 13, तो M का पोजीशन 13 होता है तो 7 बढ़ेगा तो कितना होगा? 20 होगा। 20 किसका होता है? T का होता है। तो ऑप्शन काटिए, C नहीं होगा, D नहीं होगा, यहाँ पर A होगा या B होगा। अब देखिए अगर इसमें हम दूसरा पोजीशन खोज लें तो आ जाएगा ना आंसर भाई। तो C का पोजीशन कितना होता है? 3 होता है। और I का पोजीशन कितना होता है? 9 होता है। दोनों में कितना बढ़ा? 6 बढ़ा ना भाई। तो O का पोजीशन कितना होता है? O का 15 होता है। इजोटी O इजोटी 15 होता है ना भाई। तो 15 में 6 बढ़ाएगा तो कितना होगा? 21। और 21 किसका होता है? 21 TU, T का 20 होता है, 21 U का, तो TUX। तो आपका आंसर क्या हो गया? 9 का TUX। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 हो गया आपका। चलिए 9 हो गया। चलिए 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन में LOM को NMK लिखा गया है। ठीक है ना। तब PKI को क्या लिखिएगा? तो देखिए L का पोजीशन कितना होता है? 12 होता है। और N का पोजीशन कितना होता है? 14 होता है, यानी 2 बढ़ा। तो P का पोजीशन कितना होता है? 16 होता है। और तो 2 बढ़ाएगा तो कितना होगा? 18। 18 मतलब 18 R आएगा। तो ऑप्शन काटिए, B नहीं होगा, आपका B कट गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आइए दूसरा पोजीशन खोजिए। O का कितना होता है? 15। M का कितना होता है? 13, यानी 2 घट गया। 2 घटा ना भाई। तो यहाँ पर K है। K का पोजीशन कितना होता है? 11। 2 घटाइए कितना आएगा? 9। 9 किसका होता है? I का ना। तो I खोजिए, बीच में किसका? I। यहाँ भी I, यानी E भी कट गया। अब आइए M का पोजीशन कितना होता है? 13। और K का पोजीशन कितना होता है? 11। तो 2 घट गया ना। तो 2 घट गया। तो अब आ जाइए, I का पोजीशन कितना होता है? 9। और 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 7। 7 किसका होता है? G का ना। 10 का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। समझ में आ रहा है? देखिए काफ़ी सिंपल है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। आप परेशान मत होइएगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस चैप्टर को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LJH को KKI लिखा गया है, ठीक है ना। तो CIA को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पहले है L का पोजीशन कितना होता है? 12। J का पोजीशन कितना होता है? 10। H का पोजीशन कितना होता है? 8। ठीक है ना। अब K का पोजीशन है 11, 11, 9। कंपेरिजन कीजिए, कंपेरिजन कीजिए कि क्या है भाई। देखिए एक कम हुआ, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब एक कम हुआ फिर बढ़ जा रहा है एक एक। तो एक कम कीजिए, एक कम कीजिएगा तो क्या आएगा? B आएगा। तो B यहाँ है, B यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। फिर क्या कीजिए कि भाई एक बढ़ा दीजिए, I में एक बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा? J। और A में एक बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा? B। तो यानी ऑप्शन नंबर 11 का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। BCD को FGH लिखा जाता है। तो देखिए तो BCD को FGH लिखा जाता है। तो यहाँ पर LMN, ये B नहीं होगा, ठीक है। तो LMN को क्या लिखा जाएगा? देखिए सिंपली है, आप B का पोजीशन कितना होता है? 2। F का पोजीशन कितना होता है? 6। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। L का पोजीशन कितना होता है? 12। 12 में कितना बढ़ाएगा? 4 बढ़ेगा। 12 4 16। 16 किसका होता है? P का। ऑप्शन खोजिए, B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, 12 का A आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 13 ABD को CDF लिखा गया है। तो MNP को क्या लिखा जाएगा? सिंपल है। देखिए A का पोजीशन क्या है? 1। C का पोजीशन कितना है? 3। 2 बढ़ गया। M का पोजीशन कितना है? 13। 13 में 2 बढ़ाएगा तो क्या होगा? 2 बढ़ाएगा तो क्या होगा? MNO है नहीं ना है, यानी जो हम सोच रहे थे वह नहीं है। तो देखते हैं भाई, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ABD है, तो ABD जो है आपका, तो ABD लिख लीजिए। A में 1 बढ़ा, B में 2 बढ़ा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 1 बढ़ा और यहाँ पर 2 बढ़ा। CDF लिख लीजिए। C से 1 बढ़ा और D से 2 बढ़ा। मतलब देखिए यहाँ पर इसमें कंपेरिजन नहीं किया है, कौन लेटर में कितना इंक्रीमेंट हुआ कर रहा है। अब हम देखेंगे MNP में, तो M में 1 बढ़ा N और N में 2 बढ़ा P। उसी तरह कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन से बनेगा कि जिसमें पहला में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा में 2 का।
तो ऑप्शन एक से चेक करते हैं, ई एफ एक बढ़ गया और एफ के बाद जी एच 2 बढ़ गया, यानी 13 का ए आंसर हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, देखिए के एल ई भी बढ़ गया, पर एल के बाद एक के बढ़ा एल एम। यहाँ पर अगर ये ऑप्शन अगर आगे और रहता तो यहाँ पर क्या होता, एन होता, तो ये भी सही हो जाता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी 13 का ए आंसर। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए जी को आई ओ लिखा गया है, तो ए का पोजीशन कितना होता है 1, आई का पोजीशन कितना होता है 9, दोनों में कितना इंक्रीमेंट हुआ 8, 8 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो ई का पोजीशन कितना होता है 5, अब 5 तो 5 होता है तो कितना इंक्रीमेंट 8 का ना, 8 5 13, 13 किसका होता है एम का ना, तो एम खोजिए, तो एम किसका है, तो एम एस आंसर। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, जी का कितना होता है 7 और ओ का कितना होता है 15, तो 7 8 15, तो के का कितना होता है 11, 11 8 19 एस। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, एम ए डी को जे एक्स ए लिखा गया, तो आर यू एन को क्या लिखा जाएगा, तो एम का पोजीशन कितना होता है 13, जे का पोजीशन कितना होता है 10, 3 घट गया, तो आर का पोजीशन कितना होता है 18, 18 में 3 घटा दीजिए तो 15, 15 किसका होता है ओ का, ऑप्शन में खोजिए, तो ओ यहाँ है, ओ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो काट दीजिए। अब हम लोग को चेक करना है दूसरा, अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए ए से एक्स है, थोड़ा सा अपोजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ले भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया 3 घटा दिया, और यहाँ पर भी क्या किया 3 घटा दिया, ए में 3 घटा दिया तो एक्स आएगा, ए में 3 घटाएगा तो एक्स आएगा, और डी में 3 घटाएगा तो ए आएगा, ठीक है ना। तो यू में 3 घटाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा ना, 18 किसका होता है आर का हो जाता है। एन में 3 घटाएगा तो कितना आएगा, तो एन का पोजीशन कितना होता है 14, 14 में 3 घटाएगा तो कितना होता है, देखिए एन का पोजीशन, देखिए एक बार फिर से, एम ए डी है, एम का पोजीशन कितना हुआ 13 हुआ, जे का पोजीशन कितना हुआ 10 हुआ, ए का पोजीशन 1 है, एक्स का पोजीशन 24 है, तो यहाँ पर 3 क्या किया, यहाँ पर 3 माइनस किया, ठीक है ना। उसके बाद डी का पोजीशन कितना है 4 है, 3 माइनस कर दिया। उसी तरह इस ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो आर का पोजीशन 18 है, तो 18 में आप 3 माइनस कीजिएगा तो ओ हो जाएगा। यू का 21, यू 21 हो गया, तो 21 में आप 3 माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। एन का पोजीशन कितना होता है 14, 14 में 3 माइनस कीजिएगा तो के होगा, तो यहाँ पर ओ आर एक्स, यहाँ पर एक्स के जगह के होगा। चलिए इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, तो 15 का आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कैट सी ए टी, कैट को डी डी वाई लिखा गया है, तो बी आई जी बिग को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए सी का पोजीशन 3, डी का 4, एक बढ़ा तो बी से सी बढ़ेगा, तो सी सब में है। दूसरा देखते हैं ए का ए होगा तो डी का 4, तो यहाँ 3 बढ़ा तो 3 बढ़ा तो आई का 9, तो 3 बढ़ेगा तो 12, 12 किसका होता है एल का, तो एल है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। टी है, टी का पोजीशन 20, वाई का 25, जी का 7, 7 5 12, 12 किसका होता है एल का होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी एल एल, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, बी आई जी ई को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है जे क्यू ओ एम, ठीक है। देखिए सिंपल है, तो आर वाई डब्ल्यू यू को क्या लिखा जाएगा, देखिए बी का पोजीशन 2, जे का पोजीशन 10, 2 में 10, 2 में 8 जोड़ेगा 10 हुआ, यानी आर का पोजीशन 18, 18 हो गया ना, और 18 में 8 जोड़ेगा कितना होगा 26, 26 किसका होता है जेड का होता है, तो जेड खोजिए, इसमें कौन है, तो ए में तो नहीं ना है भाई, तो बी इसमें है, इसमें है। चलिए आगे देखिए, आई का पोजीशन कितना होता है, आई का पोजीशन देखिए आप एकदम मन में इसको कीजिए, आप लिखिए नहीं, जिस तरह मैं करा रहा हूँ उसी तरह कीजिए आप। आई का कितना होता है 9, क्यू का कितना होता है 17, तो कितना 9 8, तो वाई कितना होता है 25, 25 8 33, तो लेटर तो 26 तक होता है ना, 26 आगे जोड़िएगा तो कितना आएगा 7, 26 7 33, 7वां पोजीशन कितना होता है जी का होता है, तो जी खोजिए, इसमें है भाई, नहीं ना है, इसमें है, इसी में ना है, तो कितना हुआ 17 का सी हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है, 2 बढ़ गया, यू का कितना होता है 21 होता है, 21 होता है ना भाई, यू का कितना होता है 21 होता है, और 2 बढ़ाइएगा कितना होगा 23, डब्लू का 23 होता है, हम बताया था ना, डब्लू को ऐसे आप लिखते हैं तो ऐसे कर दिएगा 3 आएगा ना,
और 2 हो गया 23 हो गया। देखिए तो 23 हो गया तो डब्लू खोजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी 18 का ए आंसर हो गया। 19 आइए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ASTN, ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, पर एस का अपोजिट नहीं ना है टी, तो ए में अगर ए घटाएगा तो जेड आएगा ना, ठीक है ना, एस में एक बढ़ाएगा तो टी आएगा ना, तो एम में एक घटाएगा तो कितना आएगा, एल आएगा, तो एल खोजिए, एल 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 सब में है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। दूसरा में क्या क्या बढ़ा दिया, तो एस में बढ़ा दिया टी, तो इसमें नहीं बढ़ेगा, इसमें है, इसमें है। फिर टी में क्या कीजिए, एक घटा दीजिए, तो यू में घटा दीजिए, यू में घटा दीजिए, कितना आएगा, टी आएगा ना, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर एन है, तो एन में क्या किया है, एन ओ कर दिया, तो बी आप क्या कीजिएगा, सी ना कीजिएगा, तो इसको काट दीजिए, इसका आंसर 19 का डी। 20 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन में है कि जब आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि FILM फिल्म को ADGH लिखा जा रहा है, तो मिल को क्या लिखा जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो हम पहले कंपेरिजन करेंगे। F का पोजीशन कितना होता है 6, A का पोजीशन कितना होता है 1, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 5, यानी 5 घट गया है। तो M का पोजीशन कितना होता है M 13, तो कितना घटाइएगा 5 घटाइएगा ना, तो 5 घटाएगा 13 में 5 घटाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 किसका होता है, H का होता है ना, बताया था ना भाई, ऐसे H लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, 8 ना आता है, तो इसको काट दीजिए, तो H H H सब में है। आगे देखिए, आगे दूसरा जो है I है, I से यहाँ D आया, तो I का पोजीशन कितना होता है 9 होता है, 9 में 5 घटाएगी तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 डी का लिख दिया ना, तो 9 होता है, 9 में आप कितना घटाएगा 5 घटेगा 4, तो एच के बाद डी आना चाहिए, तो डी आना चाहिए, डी यहाँ है, डी यहाँ नहीं है। चलिए अब हम है जी यहाँ भी है, जी यहाँ तो जी छोड़ देते नहीं चेक करते, एफ चेक कर लेते हैं। तो एम है, एम में एच है, तो एम 13 8 घटाने पा जाता है, तो के का कितना होता है 11, 11 में 5 घटाएगा तो 6, तो ये आंसर हो गया, यानी 20 का सी आंसर हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस है, टी एक बार गया, के है तो के का एल हो गया, तो इसको काट दीजिए, एल एल एल। पी है तो पी से ओ हो गया, एक घट गया, तो जी है तो एक घटा दीजिए, एफ जी होता है, तो एफ एफ इसको काट दीजिए, यानी यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। क्यू है तो आर एक बढ़ गया, तो एफ है तो एफ के बाद क्या बढ़ेगा जी बढ़ेगा, तो यानी डी आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ए डी के बी को क्या लिखा जा रहा है, ए डी के बी को लिखा जा रहा है सी एफ एम डी, तो एम एस क्यू टी को क्या लिखा जाएगा, सिंपल है। देखिए ए से 2 बढ़ा, तो एम से 2 बढ़ाएगा, तो एन ओ होगा ना भाई, एन ओ होगा। चलिए देखिए डी से बढ़ाइएगा तो डी ई एफ, डी एफ, एस का टी यू, तो देखिए सिंपल है। पहले देख लेते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं। देखिए ए डी के बी है, सी एफ एम डी, इससे कंपेरिजन करते हैं। यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ डी एफ 2 बढ़ा, के एल एम 2 बढ़ा, और उसके बाद बी सी डी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा कर देखते हैं ना, चेक करते हैं। तो एम का एन ओ ओ है भाई, यहाँ है, इसको काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, ठीक है। एस का टी यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्यू है तो क्यू का आर एस यहाँ आ जा रहा है, ठीक है ना, टी यू भी यहाँ जा रहा है, यानी अगर हम लोग देखें तो आपका ओ एस ओ यू एस भी आंसर हो जाएगा, यानी 22 का ए, ध्यान रखिएगा, यानी 22 का आपका ए आंसर होगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर कर आप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, पर आप इसी तरीका पर विचार कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, एफ एम पी को लिखा गया है जी ओ एस, तो एफ से जी एक बढ़ा, तो जे से बढ़ाते हैं, जे से के एक बढ़ेगा, के सब में है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। एम है, एम का एन ओ 2 बढ़ा, क्यू का आर एस, तो एस इसमें, एस इसमें नहीं है, देखिए ऐसे ही आंसर आ जा रहा भाई, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए
24 नंबर STNQ को RRKM, तो DF है, DFGN को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 24 नंबर, और 25 नंबर BIRD को WIRY, तो रेन को क्या लिखा जाएगा? यानी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको दीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।